बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये आपके चैप्टर नंबर 3 में है। बाकी अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 3 के तो मेरे इसी ही चैनल पर वो आपको मिलेंगे। तो इम्पैक्ट का मतलब है असर, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे बुरा असर। ठीक है, बैड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी जिसमें प्लांट्स मौजूद है, जिसमें एनिमल्स मौजूद है, जिसको कुदरत ने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, उस पर ह्यूमन बीइंग्स यानी हमारा जो हमारे कारनामे हैं उनका क्या असर है। तो पहला है, आप हेडिंग देंगे कि डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। तो ह्यूमन बीइंग्स के एक्टिविटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, आप जंगलात की कटाई करते हैं। डिस्ट्रॉय हैबिटाट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, थस डिक्रीजिंग देयर नंबर। तो उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटाट, उनकी रहने की जगह ख़त्म हो जाती है, और उनकी नंबर जो है वो डिक्रीज़ होती है। आप फॉरेस्ट की जगह एक ट्री को भी ले सकते हैं। जिस तरह हम अगर इसमें ऊपर की तरफ जाएं, मैं आपको अब अगर ये दिखा सकूं, तो अगर आपने एक ट्री जो है ये काट ली है, तो इस ट्री पर फॉर एग्जांपल 10 या 15 परिंदे रोज़ाना बैठते थे। तो ये ट्री काट दी है तो उनकी जो रहने की जगह है वो ख़त्म हो गई है, और वो बर्ड्स जो है उनको बहुत मुश्किलात जो है वो होंगी। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें इसके बाद आपने हेडिंग देना है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ आर ऑर्गेनिजम्स विच नो लॉन्गर लिव्स ऑन अर्थ। ये बिल्कुल नापेद हो जाते हैं, ये बिल्कुल वो जानवर होते हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन से ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम्पल इसका क्या है? एग्ज़ाम्पल इसका है डूडू बर्ड। डूडू बर्ड है एक, इसको रेफस कुकुलेटस कहते हैं। ठीक है, रेफस कुकुलेटस इसका नाम है, और ये एक्सटिंक्ट स्पीशी में आता है। आपसे अगर पूछें तो आपने ये एग्जाम्पल देना है। अच्छा, दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीशीज। अ स्पीशी विच हैज़ बिकम रेयर, जो कि कम हो गई हो, ये तो ख़त्म हो जाती है, ये कम हो जाती है। एंड इज़ एट रिस्क ऑफ कंप्लीटली फिनिशिंग, यानी इसके 3-4 दाने जो है वो ज़मीन पर रहते हैं और ये ख़त्म होने के करीब होती है। यानी ये वाले जो स्पीशी है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। इनमें जो है, इनमें 3-4 या 10 तक जो है वो रह जाते हैं और ख़त्म होने के करीब होते हैं। अब जी इसमें एग्ज़ाम्पल क्या है? तो इसमें जो हमारे एग्ज़ाम्पल हैं प्लांट्स में क्या क्या है, रेफिलेसिया है और ग्रास फर्न है। मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये हमारे पास है रेफिलेसिया, ठीक है, और ये है ग्रास फर्न। ये दोनों प्लांट के स्पीशी जो है ये इंडेंजर्ड है, यानी कुछ स्पीशी रह गए हैं, बाकी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा जी, एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में है जायंट पांडा एंड माउंटेन गोरिल्ला। तो चलो इनको भी दिखाते हैं। तो ये आपके पास आ गए जायंट पांडा और ये माउंटेन गोरिल्ला, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशी आपके हैं। अच्छा, अभी आते हैं हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ की तरफ। तो थ्रेटेंड स्पीशी उन स्पीशीज़ को कहते हैं जो जिनको थ्रेट होता है, जिनको ख़तरा होता है माहौल से, और वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हो। दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग इंडेंजर्ड, यानी ये इंडेंजर्ड नहीं है, इतने कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। एंड देयर नंबर इज़ डिक्रीजिंग इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल स्नो लिपर्ड है और इंडस रिवर डॉल्फिन है। तो ये दोनों जो है ये थ्रेटेंड स्पीशी की एग्जाम्पल हो गई, स्नो लिपर्ड एंड इंडस रिवर डॉल्फिन।
अच्छा, अभी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इसको आपने अच्छी तरह समझना है और अच्छी तरह याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है, इन्यूमरेट एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक्ट स्पीशी और इंडेंजर्ड स्पीशी के इन्यूमरेशन का मतलब होता है सिर्फ नाम लिखना है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो है उसमें टाइगर आ जाता है, लाइन आ जाता है, स्वैम्प डियर यानी जो हिरन है वो आ जाती है, और एशियाटिक चीता आ जाता है। ये आपके पास है एशियाटिक चीता, ठीक है? दिस इज़ एशियाटिक चीता। तो ये आपके पास एशियाटिक चीता आ जाता है, ये वाला, ठीक है? इसके बाद जो है हम आते हैं, ये तो हो गई हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जिसमें टाइगर, लाइन, डियर, एशियाटिक चीता आ जाता है। फिर जो है इंडेंजर्ड स्पीशी यानी जो ये तो कम्प्लीटली ख़त्म है। ये कुछ कुछ रहते हैं, तलोर है इसमें, जिसको हम होबारा बास्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है? तो तलोर आपके पास ये वाला बर्ड हो गया, ठीक है? दिस बर्ड इज कॉल्ड तलोर। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद हमारे पास मरखोर है जिसको कैपरा फेलकॉर्नी कहते हैं, यू प्लांट है, और चिलगोज़ा या पाइन है। तो ये आप लोगों ने सीखना है कि हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के नाम क्या है और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम क्या है, ये आपके पेपर में आता है। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है, यानी ये कम्प्लीटली जो इस यूनिवर्स से ख़त्म है, इस अर्थ से ख़त्म है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, जो ख़त्म होने के करीब है। थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या है, जो अभी तो मौजूद है लेकिन फिर इंडेंजर्ड बन जाएंगे कुछ टाइम के बाद। उसके बाद हमने ये रेफिलेसिया और ग्रास फान पढ़ा इंडेंजर्ड स्पीशी में, माउंटेन गोरिल्ला, जायंट पांडा और माउंटेन गोरिल्ला पढ़ा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, ठीक है? और उसके बाद जो है इसमें हमने ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ ली। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, एंड होप you understand this and stay connected. Thank you so much.